जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 17 सितंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली खबर है 8th पे कमीशन को लेकर के और 100 दिन में कैसे लागू होगा वेतन आयोग। न हुआ गठन, न कर्मियों संग बैठक, पहले लगते थे 2 साल। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जैसे हम सब जानते हैं, और यहाँ भी कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। तब यह माना गया कि केंद्र सरकार इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी। वजह है कि इससे पहले जितने भी पे कमीशन गठित किए गए हैं उनमें या उनकी जो सिफारिशें तैयार होने और उन्हें लागू होने में कम से कम 2-2.5 साल का वक्त, इतना समय लगता था। इस बार सरकार के पास 1 वर्ष से भी कम समय बचा हुआ है। अब तो महज 100 दिन ही बचे हैं, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन तक नहीं हो सका है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। जब आयोग गठित ही नहीं हुआ है तो फिर कर्मचारी संगठन के साथ बैठक भी कैसे होगी। आयोग के सदस्य कहीं भ्रमण पर नहीं जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों को इस माह वेतन आयोग के गठन की उम्मीद जगी हुई है। इस पर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, इसके जो अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरतमंद स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान नहीं किया जा सका। संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो जाए। अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित किए गए हैं उनके मुकाबले इस बार सरकार के पास बहुत कम समय बचा है। लगभग 100 दिन का समय बचा है। तकनीकी रूप से यदि बात करें तो इतनी अवधि में आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें लागू होना संभव नहीं है। लगता है ऐसे में सरकार यह काम कर सकती है कि वहाँ फिटमेंट फैक्टर को बेसिक पे से रिप्लेस कर दें। 7वें वेतन आयोग के दौरान जो पे मैट्रिक्स तैयार किया गया था, इस बार भी सरकार उसी का इस्तेमाल कर ले। उससे केवल डेटा ही बदलेगा। ये जो बात कही गई है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के द्वारा कही गई है। अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ में अब सैनिक जो जवान हैं उनके परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। शायद सरकार का यहाँ पर बड़ा फैसला इनके द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 6ठी राज्य सैनिक समिति की जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया और श्री एम विष्णुदेव साय, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि माँ भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सपूतों और उनके परिजनों के लिए सम्मान हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। आज सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं एक बैठक हुई थी और जिसमें युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ा करके अभी यहाँ पर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके अलावा परमवीर चक्र प्राप्त और 20 जवान जो है अब 40 लाख की जगह उन्हें 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों की जो सहायता राशि उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही सैनिकों के माता पिता को मिलने वाली जो इनामी राशि है 5,000 से बढ़ा करके उसको 20,000 कर दिया गया है। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि गृह क्रय यानी घर लेने पर, प्रथम भूमि लेने पर 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय किया गया है। तो जो भी छत्तीसगढ़ के पूर्व सैनिक हैं, आश्रित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर है कि दिवाली से पहले सरकार ने दिया तोहफा। 20 साल बाद VRS वॉलंटियर जो रिटायरमेंट आते हैं लेने वाले कर्मचारियों को अब इस तरह मिलेगी पेंशन। अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के हकदार हैं। यानी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने पर एक निश्चित भुगतान यानी पेंशन लेने के वहाँ हकदार होंगे। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो इस तरह से VRS आए हुए हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए पेंशन लेने के लिए 25 साल कम से कम सर्विस करनी होती है, लेकिन सरकार ने अचानक यहाँ पर जो 20 साल की भी स्वैच्छिक VRS आए हुए हैं उनको भी पेंशन देने का निर्णय लिया है, जिनका कि उनका जितना उनका पेंशन बनता है। एक और खबर है कि 6.5 लाख शिकायत और बढ़ती जा रही है इस वर्ष में गड़बड़ियाँ। पेंशन भोगियों को भारी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। इसके संबंध में न्यूज अखबार के माध्यम से जारी की गई है और जिसमें विस्तृत डिटेल्स बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर पेंशनरों को नुकसान हो रहा है, किस तरह से पेंशनर्स नुकसान ही बल्कि परेशान हैं। यह एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेख है, लेकिन इसमें जो भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल उन्हीं को हूबहू बताया गया है। एक जो प्रॉब्लम इसमें आती है मेन वो मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष के कार्यान्वयन के बाद यानी इस वर्ष लागू होने के बाद सभी PPO डेटा पोर्टल पर हस्तांतरित कर लिए गए, लेकिन इससे पेंशन वितरण में विसंगतियां पैदा हो गई।
पेंशन वितरण में कमियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना लगातार तकनीकी गड़बड़ियों, गलत पेंशन रिकॉर्ड और एक अनउत्तरदायी ऑनलाइन निवारण प्रणाली के कारण कई भारतीय सैनिक जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए एक परेशानी बन चुकी है, जिससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों और कंप्यूटर से अनभिज्ञ पेंशन भोगियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक नई खबर है कि सीओ ने जवान को दिया फर्श पर लुढ़कने का दंड, बीएसएफ ने दिए स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। और ये जो घटना है बीएसएफ के अंदर की घटना है। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के एक शिविर में कमांडिंग ऑफिसर सीओ द्वारा एक जवान को फर्श पर लुढ़कने का कथित दंड देने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यहाँ जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हुई थी, जब 162 बटालियन के कमांडेंट ने 30वीं बटालियन के कांस्टेबल को अनुशासन का उल्लंघन करते हुए पाया। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर मुख्यालय ने घटना की स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार कांस्टेबल रैंक के जवान को कमांडिंग ऑफिसर्स के निर्देश पर जमीन पर लुढ़कने के लिए कहा गया और उसे शारीरिक दंड दिया गया। यह घटना रूपनगर स्थित बटालियन कैंप में हुई थी, जो 162 तीसरी बटालियन का संयुक्त कैंप है। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि घटना की जांच के लिए एक सीओआई का आदेश दिया गया है और मामले के तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार एकल अधिकारी जांच समिति को घटनाक्रम का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को उपाय सुझाने के लिए कहा गया है। तो ये भी खबर बीएसएफ से है, जहां पे कि अधिकारी के ऊपर अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि उन्होंने जवान को शारीरिक रूप से फिजिकली जो है दंड दिया और उसका यहाँ पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बीएसएफ ने बैठा दी है। इस तरह की घटनाएं जो आर्मी के अंदर होती हैं उसमें भी इसी तरह का जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहे। अगली खबर है कि अमेजन पूर्व सैनिकों और उनके जीवन साथियों को देगा रोजगार के अवसर। अमेजन इंडिया और भारतीय सेना के अंतर्गत जो AWPO है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व सैनिकों और उनके जीवन साथियों वीरांगनाओं के लिए कंपनी में करियर के अवसर पर एक सहमति MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत जो अमेजन इंडिया है पूर्व सैनिकों, उनके जीवन साथियों, वीरांगनाओं और केंद्रित संबंधित नौकरियों और नियुक्तियों का विवरण AWP के साथ साझा करेगा ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके। कंपनी वेबिनार और कार्यक्रमों के साथ जागरूकता सत्र भी चलाएगी। यहाँ पे कहा गया है कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ साझेदारी पूर्व सैनिकों के जीवन साथियों और वीरांगनाओं को सहयोग प्रदान करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें करियर के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनके कौशल और अनुभव के अनुरूप उनको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रबंधक है निदेशक मेजर जनरल अजय सिंह चौहान ने कहा कि AWPO सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए समर्पित है। अमेजन इंडिया के साथ हमारा सहयोग सैनिकों, उनके जीवन साथियों और वीरांगनाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मिशन को मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ साझेदारी उन्हें आगे बढ़ने तथा कॉरपोरेट पदों पर काम करने का मार्ग प्रदान करेगी, जिससे कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके कल्याण में वृद्धि होगी।